लाखों और करोड़ों स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम कि भाई आप पढ़ा हुआ याद ही नहीं रहता। यदि आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और आपका फोकस नहीं हो पाता है या फिर मन नहीं लगता है, दो पेड़ हमारी शरीर में, एक ये और एक ये। सिंपल सी चीज है ना, जैसे आप भूलते हैं और भूलने की बीमारी बहुत कॉमन है, रिकॉल नहीं। तो सिर्फ दो टेक्निक्स, हाँ सिर्फ दो ही टेक्निक्स, और इसमें से अगर आपने एक टेक्निक भी अप्लाई कर ली तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से या फिर अच्छे परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर दोनों ही टेक्निक अच्छे से अप्लाई कर ली तो फिर आपके रिजल्ट को टॉप पर लाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। तो पहले टेक्निक्स जानने के पहले हम जान लेते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम कि भैया पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, और दूसरी प्रॉब्लम कि भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है। पढ़ने को तो हम 2 बार 3 बार या फिर 5 बार भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये स्कूल का वर्क, ट्यूशन का वर्क, स्कूल की टेस्ट, ट्यूशन की टेस्ट, असाइनमेंट्स, ये सब करते करते पूरा दिन निकल जाता है और हम अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम की हमारे पास सॉल्यूशन है। पहली टेक्निक, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो 5 मिनट आप पहले रिलैक्स होकर आंख बंद करके अच्छे से बैठ जाओ। उसके बाद 5 मिनट खत्म होते ही आपको जो भी पढ़ना है वो बुक निकालो, उसमें से जो क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं वो सब निकालो। आपको जो आंसर पढ़ना है, जो आंसर याद रखना है, उसको एक ही बार पढ़ना है, दूसरी बार उसके सामने देखना भी नहीं। लेकिन कैसे पढ़ना है वो मैं आपको दूसरी टेक्निक में बताऊंगा, यानी कि दूसरी टेक्निक अच्छे से सुन लेना। पहले पहली टेक्निक सुन लो, उसमें आपको जो पढ़ते हो वो एक बार लिखते लिखते पढ़ना है, यानी कि एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार लिखना है, लेकिन एक ही बार दूसरी बार उसके सामने देखना भी नहीं है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? हाँ मैं बता रहा हूं, पहले सुनो। पहली बार आपको पढ़कर हो जाए, उसके बाद आपको दूसरी बार अपने हिसाब से लिखना है। अब आप ही कहोगे कि भैया अगर मुझे एक बार पढ़ लेने से याद रह जाता तो मैं ये वीडियो क्यों ही देखता। लेकिन पहले सुन लो, आपको जैसा भी आए, गलत तो गलत लेकिन लिखना है। ऐसा करने से आपके माइंड में एक चीज पहुंच जाएगी कि आपने जैसी मिस्टेक की है वो मिस्टेक आप दूसरी बार नहीं दोहराओगे। यानी कि आपने जो एक बार लिखा है उसको चेक करना है, चेक करने के बाद आपको देखना है कि आपकी मिस्टेक कहां पर हुई थी, और वही मिस्टेक को आपको सही करना है। जब आप वो मिस्टेक को सही कर लेते हो तब आपके वो माइंड में अच्छे से स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है, और आप लाइफ टाइम के लिए याद रख पाते हो। क्योंकि हमने जो मिस्टेक की होती है वो हम कभी नहीं भूलते। आपको भी पता होगा कि आपने जितनी भी मिस्टेक की हो, आपको पता होगा कि के बड़ी बड़ी मिस्टेक, आपको पता ही होगा कि आपने कई बार कैसी कैसी मिस्टेक कर रखी है और आपको क्या डांट पड़ी थी। ऐसे ही आपको जो मिस्टेक करते हो वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएगी, और जब आप दूसरी बार लिखते हो तो आपके माइंड को पता है, या फिर एग्जाम में लिखते हो या फिर टेस्ट में लिखोगे वो क्वेश्चन, तब आपको माइंड को पता होगा कि मैंने ये मिस्टेक तब की थी, अब ये मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। यानी कि आपके मार्क्स फिर इंप्रूव हो ही जाएंगे। दूसरी टेक्निक, मैंने आपको बोला था कि मैं दूसरी टेक्निक में बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो पहले ये सुन लो कि आप जब भी कोई ऐसे स्टोरी बुक पढ़ते हो या फिर नोवेल पढ़ते हो या फिर कोई भी ऐसे फालतू की जैसे पढ़ते रहते हो, वो आपको अच्छे से याद रह जाते हैं। हाँ पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत याद रह ही जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपका माइंड को पता है कि ये मैं जो पढ़ रहा हूं अभी वो मेरे को याद नहीं रखना है। यानी कि आपका माइंड बिना टेंशन के, बिना प्रेशर लिए पढ़ता है, और जब भी आप टेंशन लिए बिना या फिर अंडर प्रेशर में नहीं पढ़ते हो तब आप उसे अच्छे से याद रख पाते हो, क्योंकि आपके माइंड को कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ही जब आप पढ़ते हो वो आपको बिना टेंशन लिए या फिर प्रेशर लिए बिना ही पढ़ना है। टेंशन लिए बिना जो आपको पढ़ते हो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म के लिए सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से आपको सब क्वेश्चन पढ़ने हैं, और पहली मेथड आपको अप्लाई करते करते आपको सब आंसर भी याद रख लेने हैं। ये दोनों में से आपको कौन सी मेथड या फिर कौन सी टेक्निक अच्छी लगी मेरे को फटाफट कमेंट करके बताओ। और हाँ, आप कभी से ये टेक्निक अप्लाई करने वाला हो ये भी बताना। मैं तो बोलता हूँ अभी से ये टेक्निक अप्लाई करना शुरू कर दो, जितनी जल्दी करोगे उतना ही फायदा आपका होगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।